पिछले दिनों खबर आई थी कि केंद्र की मोदी सरकार विवादास्पद संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। अब एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि विभिन्न खुफिया एवं जांच एजेंसियों ने इस संगठन की गतिविधियों का ब्यौरा सरकार को दिया है। इसमें कट्टरपंथी संगठन के एजेंडे और काम करने के तरीके के बारे में विस्तार से बताया गया है। न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस इस्लामी संगठन को लेकर एक रिपोर्ट मार्च में सरकार के साथ एजेंसियों ने साझा की है। इसमें बताया गया है कि पीएफआई का एक छिपा हुआ एजेंडा है। उसका मकसद भारत में इस्लामी शासन स्थापित करना है। वह मुस्लिमों को कट्टरपंथी बना रहा है, साथ ही ऐसे मामले जो मुस्लिमों और अन्य समुदायों से जुड़े हो उनको सांप्रदायिक रंग देता है। विभिन्न खुफिया और जांच एजेंसियों ने 2017 से 2022 तक विभिन्न राज्यों और एजेंसियों द्वारा दायर की गई खुफिया रिपोर्टों, अदालती फैसलों, पीएफआई के खिलाफ राज्य के निष्कर्षों और डोजियर का विश्लेषण करने के बाद कई रिपोर्ट तैयार की है, जो हाल ही में भारत सरकार को भेजी गई है। हाल ही में प्रस्तुत एक विस्तृत रिपोर्ट को 11 भागों में बांटा गया है, जिसमें पीएफआई की विचारधारा, लीडरशिप, वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ संबंध, कट्टरपंथी गतिविधि, संगठन फंडिंग और इसके कैडरों के खिलाफ अदालती आदेश शामिल है। न्यूज 18 ने दस्तावेजों के हवाले से कहा है कि सरकार को बताया गया है कि पीएफआई का कट्टर सांप्रदायिक और राष्ट्र विरोधी एजेंडा है। संगठन के हिंसक कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल होने के कई मामले सामने आए हैं। पीएफआई कार्यकर्ता हिंदूवादियों की हत्या और उन पर हमलों में शामिल हो रहे हैं। एक जांच एजेंसी ने बताया कि संगठन की विचारधारा का लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद की अवधारणाओं को कमजोर करने वाला है। एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई की राजनीतिक शाखा का तौर पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है। उसने चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। इसके अलावा पीएफआई द्वारा नियंत्रित अन्य कई इकाइयां हैं जो धर्मांतरण, फंड कलेक्शन आदि में सक्रिय हैं। एक खुफिया एजेंसी ने पीएफआई की गतिविधि के बारे में विवरण देते हुए बताया है, कुछ पीएफआई कार्यकर्ता आईएसआईएस और आईएसकेपी जैसे आतंकवादी समूहों में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं। संगठन ज़कात के नाम पर प्रवासी मुस्लिमों से फंड लेता है और इसका इस्तेमाल मस्जिदों के निर्माण, मदरसों को चलाने और अन्य कट्टरपंथी एवं आपराधिक गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। इसके अलावा एजेंसी ने सितंबर 2021 में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान के दौरान असम के दरंग जिले में हिंसा भड़काने में संगठन की भूमिका के साथ ही नागरिकता संशोधन कानून सीएए के विरोध और उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में इसकी संभावित भूमिका का भी जिक्र किया है। इसके अलावा दस्तावेज में पीएफआई द्वारा की गई आपराधिक गतिविधियों या हत्याओं के लगभग 30 उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें पिछले साल नवंबर में आरएसएस कार्यकर्ता संजीत की हत्या और पिछले साल दिसंबर में केरल में बीजेपी कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या भी शामिल है। गौरतलब है कि इससे पहले खबर आई थी कि केंद्र सरकार जल्द ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा सकती है। बताया गया था कि प्रतिबंध की तैयारी पूरी कर ली गई है और जल्द ही इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा सकता है।